आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, और आगे हम देखेंगे से रेवलेशन तक की जर्नी को देखें। जेनेसिस में शैतान सांप था और उसके बाद रेवलेशन तक आते आते शैतान को रेवलेशन में ड्रैगन करके बोला गया है। झूठ को लेकर आता है, झूठ बोल के अटैक करता है, हमें भरमाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो हमारे जीवन में चोरी करने की कोशिश करता है, चोरी के साथ वो अटैक करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो धोखा देता है, हत्यारा, हत्या करने वाला है। तो इस तरह वीडियो का पर पार्ट 2 भी मैं लेके आना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। पार्ट 2 में मैं शत्रु के योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी। उतरते हैं ना, तो बचना भी जरूरी होता है और अटैक करना भी जरूरी होता है। ठीक है मेरे प्रियो, अगर हम नहीं अपने आप को बचाएंगे नहीं, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम घायल हो जाएंगे। जिस तरीके प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खास मैसेज को लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और पूरा मैसेज सुने, क्योंकि आज मैसेज जो है मैं पूरा डिटेल में देना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी आप लोगों के बीच में खुदा के वचन को। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरी वीडियो को देखें, मैसेज को सुने और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोले, समझ को दें, ताकि आप लोग आज का मैसेज को समझ सकें। बहुत ही ज़्यादा खास है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज का मैसेज परमेश्वर की ओर से जो मिला है लेकर आई हूँ मेरे प्रियो। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी हम लोग मैसेज सुनते हैं, फास्टिंग, वर्शिप, प्रेयर और भी बहुत अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग सुनते हैं। वो भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट आज का मैसेज और ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक मसीही, अगर आप मसीही हैं, एक मसीही जीवन में हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु जो है वो अंधकार की शक्तियों से है। तो अंधकार की शक्तियां कौन है? शैतान है और उसके जो साथ गिराए गए जो कुछ दूत हैं, उनके साथ हमारा युद्ध है। तो मेरे प्रियो, जब उनके साथ हमारा युद्ध है तो हमें जाहिर है कि हमारा सामने वाला जो हमारा विरोधी है, उसके बारे में, उसके नाम, उसका काम क्या क्या है ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। तभी जो है हम युद्ध में बने रह सकते हैं और युद्ध को जीत सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग हावी हो सकते हैं। अगर मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने विरोधी के बारे में अगर कुछ नहीं जान रहे हैं, सामने वाले अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जान रहे और ऐसे ही मैदान में अगर आप उतर गए हैं युद्ध करने के लिए, तो जाहिर है कि आप जो है वो युद्ध को बुरी तरीके से जो है हार जाएंगे। बट सामने वाले विरोधी के बारे में अगर आप उसके काम के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसका जीवन के बारे में जब आप जानेंगे कि वो कैसे कार्य को करता है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, जब आप ये सारी बातों को जानकर मैदान में उतरेंगे ना, तो जाहिर है कि आप अपने दुश्मन को बुरी तरीके से जो है हरा सकते हैं। उसी के बेस के ऊपर जो है मैं आज आप वीडियो जो लेकर आपके बीच में आई हूँ। इसलिए मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को जो है देखें, मैसेज को सुने, बीच में स्किप ना करें। शत्रु, शैतान नहीं चाहेगा कि आप आज के मैसेज को सुने, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोगों के आंखें खुले और लोग जो है सत्य को जाने। बट मैं आपको चाहती हूँ कि आपके लिए कि आप लोग कृपा करके आज का मैसेज जरूर सुने। प्रभु आपके हृदय में, आपके जीवन में जो है कार्य को करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में प्रकाशन को लेकर आएंगे, ताकि आज के मैसेज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो आज जो है मेरा मैसेज मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूँ कि आपके विरोधी के बारे में, जो आपका शत्रु शैतान है, जो आपका दुश्मन है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए। और खास करके आज का मेरा जो मैसेज है वो मसीह भाई बहनों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। इसलिए कृपा करके दूसरे लोग आज के मैसेज में कमेंट्स ना करने आ जाए उल्टा सीधा गलत कुछ भी, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं बाइबल के बारे में। बट जो बाइबल के बारे में जानते हैं और जो प्रभु की आराधना करने वाले हैं, उनके लिए आज का मैसेज है। और आपके लिए आज का मैसेज है। आपको अगर कोई बात डाउट लगती है तो आप जरूर कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज जो है मैं आप लोगों के बीच में आपके विरोधी के नाम को और उसके कार्य को बताना चाहूँगी। जैसे कि शैतान के नाम को बताना चाहूँगी कि बाइबल में शैतान को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, और उसके कार्य के बारे में देखेंगे कि उसका कौन कौन सा कार्य है, कौन कौन से तरीके वो अपनाता है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए पाप में, है ना। और परमेश्वर के लोगों के जीवन के साथ कैसे वो खिलवाड़ करता है, उसके बारे में
में आज हम जो है बाइबल में से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मेरे प्रियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शैतान जो है स्टार्टिंग से ही वो शैतान नहीं था, वो एक स्वर्गदूत था और आराधना करने वालों का लीडर था और बहुत ही अच्छी तरीके से वो परमेश्वर की आराधना करता था। बट जब स्वर्ग में उसके मन में घमंड आ गया कि नहीं, मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, जब उसके मन में ये घमंड आती है तो परमेश्वर उसके मन की बात को जानते हैं और उसको वहाँ स्वर्ग से जो है वहाँ से पृथ्वी पे फेंक देते हैं। और जब वो गिरता है तब जाके वो जो है स्वर्गदूत से शैतान बनता है। ठीक है मेरे प्रियो, जब वो स्वर्ग से गिरा दिया गया शैतान को, तो शैतान धरती पे एकदम क्रोध के साथ जो है गिरा और क्रोध से एकदम भरा हुआ था और उसने उसी वक्त अपने मन में ठाना कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को मैं तहस नहस करूंगा, उनकी बनाई हुई रचना को मैं बिगाड़ के रख दूंगा। और वो उसी क्रोध में जलजलाता है और भड़कता हुआ आज तक वो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, बलवा करता है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो परेशानियां खड़ा करता है। तो मैं आप लोगों के बीच में यही बात बताना चाहूंगी कि वो किस तरीके से कार्य करता है परमेश्वर के लोगों के जीवन को खराब करने के लिए। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले उसका नाम देखेंगे और फिर बाद में उसके कार्य के बारे में चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करने वाली हूँ मेरे प्रियो। सबसे पहले हम जब देखते हैं, आप लोगों के बीच में मैंने पहला नाम जो बताया है लूसीफर, सन ऑफ द मॉर्निंग, भोर का चमकने वाला तारा जो है उसे बोला गया था। बाद में हम देखते हैं दूसरा नाम जो रेवलेशन 12 अध्याय उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसको बोला गया है भरमाने वाला। शैतान को दूसरा नाम जब हम देखें तो उसको बोला गया है भरमाने वाला। तो वो किसको भरमाता है? जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, है ना, उनके जीवन में वो भरमाने का काम करता है। बहुत सारी बातों को लेकर आएगा ताकि वो उनको भरमाने के लिए, है ना। और उसके बाद जब हम देखें, तीसरी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 43 से 45 तक जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें शैतान को हत्यारा करके बोला गया है और साथ ही साथ में उसको झूठ का पिता बोला गया है। ठीक है, हत्यारा बोला गया है, हत्या करने वाला, और दूसरा झूठ का पिता। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है कि भोर का चमकने वाला तारा बोला गया था उसको, फिर भरमाने वाला बोला गया है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हत्यारा, हत्या करने वाला, और झूठ का पिता, झूठ का पिता। और वो कई बार ये झूठ का पिता तो वो खुद है, ठीक है, वो पिता है, मेन है, वो लीडर है झूठ का, ठीक है, और वो वही झूठ लोगों के बीच में लेकर आता है और लोग भी क्या करते हैं, उसके कार्य को अपनाते हैं और वो लोग भी भरमाने में आ जाते हैं और वो भी झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। आजकल हमने देखने को मिलता है कुछ भी, आजकल क्या शुरू से ही लोग, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। तो वो जो झूठ बोलते हैं तो वो किस में शामिल हो जाते हैं? शैतान के संतान कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि झूठ का पिता तो शैतान है और जो इंसान झूठ बोलता है वो उसका बाप कौन हुआ? शैतान हुआ ना। तो इसलिए झूठ अगर आप लोग बोल रहे हैं तो बोलना छोड़ दें बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर को झूठ से नफरत है, परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। पर शैतान बहुत खुश होता है, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, शैतान उन लोगों से बहुत खुश होता है कि अरे यार ये तो मेरा बच्चा निकला, मैं तो इसका बाप हूँ, क्योंकि उस झूठ का पिता शैतान को बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, और साथ ही में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 24 वचन जब पढ़ते हैं उसमें भी शैतान को हत्यारा और झूठ का पिता बोला गया है, ठीक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन में शैतान को क्या बोला गया है? चोर। वो हत्यारा भी है, शैतान भरमाने वाला भी है, ठीक है, झूठ बोलने वाला भी है, झूठा भी है वो, और यहाँ पर चोर भी है, चोरी भी करता है वो, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में बता दूं कि शैतान जो है ना, वो आपकी सस्ती चीज़ों को चुराता नहीं है,
चोर किसी के घर में घुसते हैं ना, तो जो कीमती चीज़ होता है वही कुछ उसी को चुरा के लेके जाते हैं। ये नहीं कि आपके घर में घुसते ही वो छोटी मोटी चीज़ों को नहीं चुराएंगे, जो कीमती है, जो बहुमूल्य है, वो चीज़ों को चुराते हैं। वैसे ही शैतान है, वो भी आपके जीवन में जब आता है चोरी करने के लिए ना, तो सस्ती चीज़ों को चुराने की कोशिश नहीं करता, वो कीमती से कीमती चीज़ को वो चुरा के लेके जाता है। ठीक है, जैसे कि हम हवा के जीवन में देखते हैं, जब शैतान उसके जीवन में आता है, उसके जीवन से एक बहुमूल्य चीज को वो चुरा के लेके जाता है। क्या चीज है? उपस्थिति को उसके जीवन से जो है, उन आदम और हवा के जीवन से चुरा के वो ले जाता है। पहले हवा को भरमाता है, झूठ बोलता है, फिर उसकी परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन से वो चुरा लेता है। कीमती चीज, अब उससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है कि जहाँ परमेश्वर रात दिन परमेश्वर आदम और हवा से जो है दिन रात आते थे और उनसे बातें करते थे। बट यहाँ पर देखते हैं कि शैतान जब जाता है हवा के लाइफ में, हवा के जीवन में जब एंट्री करता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर उन दोनों के जीवन से पहले तो वो झूठ बोलता है, उसको भरमाता है, अपने बहकावे में लेता है, फिर उसके बाद जाके वो परमेश्वर की उपस्थिति को उनके जीवन से चुरा के ले जाता है। ये सबसे बड़ी बहुमूल्य कीमती चीज़ को चुराता है। अब उससे बड़ी कीमती चीज़ क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। कहाँ परमेश्वर खुद आते थे हवा और आदम से बातें करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग चलते फिरते थे, और वो वहाँ पर वो क्या करता है, उनको पाप में गिरा कर वो क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को उनसे दूर कर देता है ना, चुरा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। मेरे प्रियो, आप लोग ध्यान रखें अपने जीवन में, आपका शत्रु भरमाने वाला है, झूठ बोलने वाला है, घात करने वाला है, हत्या करने वाला है, ठीक है, चोर है, वो चोरी करने वाला है। तो सावधान रहें कि कैसे अपने शत्रु से, कैसे अपने विरोधी के अटैक से आपको कैसे बचना है, कैसे है ना उसके हमले को कैसे उसको रोकना है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों के अगेंस्ट में खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, और आगे हम देखेंगे उसका नाम के बारे में। सैम्स भजन संहिता में जब देखते हैं तो ज़्यादातर शैतान का नाम दुष्ट करके बोला गया है, कि उसको दुष्ट करके बोला गया है, दुष्ट के नाम से शैतान जाना गया है। ठीक है, रेवलेशन में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय उसका 3 वचन में जब देखते हैं तो उसको धोखा देने वाला बोला गया है। शैतान जो है वो धोखा भी देता है। ये सारे शैतान के नाम है जो मैं आप लोगों के बीच में जिक्र कर रही हूँ, वो धोखा देने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जेनेसिस में शैतान को सांप बोला गया है ना। जब हवा के पास आता है तो शैतान जो है वो सांप देखा गया कि सांप बन के आया, तो वहाँ पे शैतान को सांप बोला गया है। बट जैसे ही वो रेवलेशन, देखो जेनेसिस से रेवलेशन तक की जर्नी को देखें, जेनेसिस में शैतान सांप था और उसके बाद रेवलेशन तक आते आते शैतान को रेवलेशन में ड्रैगन करके बोला गया है। और यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगी कि ड्रैगन क्यों बोला गया है। जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से आग को उगलता है। ड्रैगन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ड्रैगन जो है आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, ड्रैगन अपने मुंह से आग को उगलता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए, जलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए वो ड्रैगन रेवलेशन में ड्रैगन बोला गया उसको, शैतान को, क्योंकि उसने यहाँ पर परमेश्वर की नकल करने की कोशिश की, नकल की है। वो एक नंबर का कॉपी करने वाला है, नकल करने वाला है। मतलब खुद को वो अपने आप को परमेश्वर समझता है, तो वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की नकल करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जब मैं आप लोगों के बीच में एक वचन रखना चाहूँगी, हिब्रू इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 29 वचन देखोगे तो उसमें परमेश्वर को भस्म करने वाली आग बोला गया है। और परमेश्वर जो है भस्म किसको करते हैं? पाप को भस्म करते हैं या फिर पापी को भस्म करते हैं? आपसे क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको आंसर बता दूं कि परमेश्वर जो है पापी को भस्म नहीं करते, परमेश्वर पाप को भस्म करते हैं। बट यहाँ पर जो शैतान नकल करता है, नकल करने की कोशिश जो की है, वो ड्रैगन, अगर रेवलेशन में उसको बोला गया है तो मुंह से उगलने वाला जो ड्रैगन है वो वहाँ पर शत्रु ड्रैगन, शैतान अपने शत्रुओं को आग से भस्म करने की कोशिश करेगा। तो उसके शत्रु तो हम लोग हुए ना, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये सब उसके वार हैं, ये सब शैतान के काम हैं।
जो हमने अभी देखे अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करूंगी, उसके बाद आगे मैं बोलना चाहूँगी कि भस्म सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि लूसीफर को सन ऑफ द मॉर्निंग, भोर का चमकने वाला तारा, फिर भरमाने वाला है वो। आप लोग सचेत रहें, ठीक है, उससे, अपने शत्रु से, अपने विरोधी से सचेत हो जाए। वो भरमाने वाला है, फिर वो हत्यारा है, झूठ का पिता है ना, झूठ बोलने वाला है, फिर वो चोर है, चोरी करने वाला है, और वो सस्ती चीज़ों को नहीं चुराता है, आपके जीवन से कीमती चीज़ों को चुराने वाला है। फिर वो दुष्ट है, फिर उसके बाद वो धोखा देने वाला है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी रेवलेशन में उसको बोला गया है, ठीक है। तो मेरे प्रियो, ये है हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में जो खड़ा हमारा शत्रु है, जो हमारे लड़ने के लिए मैदान में उतरा है हमारे से, तो ये सब उसके नाम है और ये सब उसके कार्य हैं जिसके जरिए वो हमारे ऊपर अटैक करता है। झूठ को लेकर आता है, झूठ बोल के अटैक करता है, हमें भरमाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो हमारे जीवन में चोरी करने की कोशिश करता है, चोरी के साथ वो अटैक करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो धोखा देता है, हत्या करने वाला है। तो इस तरीके से हमारा विरोधी हमारे जीवन में जो है अटैक करता है। ये सारी बातें उसकी अटैक करने की जो चीज़ें हैं वो इसके थ्रू हमारे ऊपर अटैक करता है, हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को अगेंस्ट में आप लोगों को खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रियो। आप लोग उसकी चालाकी, उसकी योजनाओं को समझें, उसके काम को आप लोगों को इस वीडियो में उसके काम और उसके नाम के बारे में मैंने जिक्र किया है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और उसके और भी बाकी नाम होंगे, वचन में काफ़ी उसके नाम दिए गए हैं, बट मैंने जो मुझे खास लगे मैंने वो सारी बातें आपके बीच में बता दी हैं। और ये तो पार्ट 1 था वीडियो का, पर पार्ट 2 भी मैं लेके आना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। पार्ट 2 में मैं शत्रु के योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी, उसके काम, उसकी योजना, आने वाले दिनों में कैसे लोगों के बीच में उसकी क्या योजना है, वो क्या करना चाहता है परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में जाके, परमेश्वर के अगेंस्ट में जाके उसके मन में क्या चल रहा है, क्या करना चाहता है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें पार्ट 2 में मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का मैसेज आपको कैसा लगा, ज़रूर आप लोग मैसेज करके बताना। और मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो को आप लोगों के पास शेयर करें जितना हो सके, ताकि लोग भी जान जाएँ उसकी चालाकी को, उसकी योजनाओं को, उसके नाम को, उसके काम को, ताकि जब तक हम जानेंगे नहीं उसके नाम को, उसके काम को, तब तक हम उसके अगेंस्ट में कैसे खड़े हो सकते हैं। हमारे शत्रु के काम को जानना जरूरी है कि किस तरीके से वो अटैक करता है, ठीक है, तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में हम वार कर सकते हैं, ठीक है। जब युद्ध में उतरते हैं ना, तो बचना भी जरूरी होता है और अटैक करना भी जरूरी होता है, ठीक है मेरे प्रियो। अगर हम नहीं अपने आप को बचाएंगे नहीं, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम घायल हो जाएंगे। जिस तरीके से उसके कामों, वो अपने कामों के जरिए हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ना। वो हत्यारा है, चोर है, झूठ बोलने वाला है, ये सारी चीज़ों को वो लेकर आता है हमें अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन सब चीज़ों से अनजान रहेंगे तो कैसे हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, हम घायल हो जाएंगे मैदान में और वहीं पर ढेर हो जाएंगे। बट हमें उसके कामों को जानना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उसके नामों के बारे में बताने वाली थी इस वीडियो में, बताई कि वचन में, बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में जो है शैतान को कौन कौन से नाम से जाना गया है और उसके कौन कौन से काम है, किस किस तरीके से वो अटैक करता है, वो सारी बातों को मैं आप लोगों के बीच में आज की वीडियो में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आप लोगों के बीच में मैं ये बात बताऊंगी कि उसके दिमाग में वो क्या करने की सोच रहा है ना, कैसे वो, उसकी योजना क्या है, संसार में क्या करना चाहता है, इसके ऊपर जो है मैं आप लोग कुछ आप लोग सोचोगे कि शैतान की योजना को ये कैसे समझती है, तो वो थोड़ा थोड़ा हिंट जो है लोगों को देता है, बट लोग जो है अनजान है, समझ नहीं पाते हैं। इसी के ऊपर मैं जो है पार्ट 2 वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग एग्री हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और ज़रूर शैतान की योजनाओं को आप लोग अगर जानते हैं तो ज़रूर आप बताएं। मैं आप लोगों की बातों को भी देख के, समझ के वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आप लोग जरूर मेरी भी हेल्प करें, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। प्रभु आज के वचन के जरिए आपको ब्लेस करे, और मैं जरूर ये बोलूंगी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।